आइए मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका अपने चहेते चैनल में स्वागत है। आइए आज हम दूसरा भाग अप्रमादवज्ञो अर्थात अप्रमादवज्ञ का पहला पद आपके सामने लेके आते हैं और ध्यान से उसको सुने और जीवन में उतारें और लाभ पाएं और अंत तक सुने, जिससे आपको उसका लाभ मिले। पाली भाषा में पहले शुरुआत करते हैं, फिर बाद में हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। अपमातो अमत पतंग पमादो मच्चुनो पदंग अपमत्ता नमीयन्ति एपमत्ता यथा मता। इसका अर्थ हिंदी में है, अप्रमाद अमृत का पद है, अर्थात निर्माण पद है या सबसे बड़ा सुख है। प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी प्रमाद ना करने वाले लोग मरते नहीं हैं, और जो प्रमादी हैं, प्रमाद करने वाले लोग हैं, वे मरे हुओं के समान हैं। आइए इसका अर्थ हम विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। प्रमाद और अप्रमाद का मतलब क्या? सबसे पहले हम प्रमाद को देखते हैं। प्रमाद का अर्थ होता है कोई मनुष्य ऐसे जिए जैसे नशे में चल रहा हो, अर्थात उसको कोई खबर नहीं है, निद्रा में चल रहा हो, पक्का पता नहीं कि क्यों चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करना है, किसी भी प्रकार का कोई उसको होश ही नहीं है, बस चलते जा रहा है। न मंजिल का पता, न राह का पता, कुछ उसको होश नहीं है। वो प्रमाद ही कहलाता है। आइए अब हम अप्रमाद का मतलब समझते हैं। अप्रमाद का अर्थ है हर काम को होश में करना, अर्थात जागरूक होकर के, सजगता के साथ, पूरे प्रयत्न के साथ उसको करना, मन से जाग कर करना, पल पल की खबर रखना। यदि जागरूकता राह में रहे और मंजिल का पता रहे तो वह अप्रमादी कार्य होगा। हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, यदि हम उसका चित्र बना करके अपने मन में चलें और होश पूर्वक करते रहें तो हमें वो जागरूकता सिखाती है। अप्रमाद का अर्थ है कार्य में स्मृति का, अर्थात याददाश्त का निरंतर, वर्तमान की स्थिति, कार्य का बोध, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप में कार्य हो रहा है उसका हमें बोध भी होना चाहिए, अर्थात संतुष्टि भी होनी चाहिए। कार्य का होश जागरूकता के साथ
कर्ता का होश और साक्षी का होश। साक्षी का मतलब प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई देना होता है। हाँ, ऐसा कार्य हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। यदि आप जागरूक हैं, सजग हैं, सजगता से रहेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, परख सकते हैं और अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विचार कर सकते हैं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और आगे देखते हैं। कार्य आगे बढ़ता रहने पर भी पीछे की याददाश्त, मतलब कार्य आगे भी होता रहता है तो भी हमें पीछे की भी बराबर मात्रा में याद रहना चाहिए कि हमने क्या किया है। अतीत की स्मृति, अतीत मतलब बीते हुए समय की स्मृति, और मंजिल तक पहुंचने के लिए अर्थात हमको जहां जाना है वहां के लिए भी, और भविष्य की स्मृति मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या करना है उसकी भी स्मृति मतलब याददाश्त लगातार बनी रहे। अर्थात अतीत भी हमें याद रहना चाहिए, वर्तमान जो प्रत्यक्ष रूप में है, जो सामने है आपको, वो भी आपको करते रहना है, और भविष्य मतलब आने वाले समय की भी स्मृति निरंतर बनी रहनी चाहिए। व्यक्ति अप्रमाद में रहकर अर्थात अच्छे मार्ग पे रह करके वो कार्य कर सकता है। मनुष्य को चाहिए हर एक काम को करते समय वह हर क्षण वर्तमान में उपस्थित रहकर अर्थात सामने प्रत्यक्ष रूप में बिना किसी फिजूल बात पर ध्यान भटकाए उसी काम पर पूरा ध्यान लगाकर उस काम को पूरा करे। पूरे मनोयोग से कार्य संपादित करने पर ही हमें वांछित परिणाम मतलब अर्थात अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध बताते हैं कि देखिए, जो मानव से एकदम निर्मित है, भोजन खाते समय पूरे ध्यान से चबा चबा कर स्वाद ले लेकर खाने से पाचन क्रिया अच्छी होगी, उसी तरह पढ़ना लिखना, बातचीत करना, गाना बजाना, चलना दौड़ना, चिंतन मनन करना जैसे दिनचर्या के हर एक कार्य को आप प्रमाद में रहकर होश पूर्वक करने पर हमारी 6 इंद्रियां उस कार्य के संपादन में एकाग्र हो जाएंगी और निश्चित रूप से हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और विचार उच्च कोटि के होने चाहिए। बस आज के लिए एक ही पद हम बता पाए हैं, समय बहुत अनुकूल है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले पद में। धन्यवाद।